हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। मैं राधे श्याम यादव आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी कुड़वार पे 10वीं क्लास में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं, 10वीं क्लास है पार्ट 2, जिसमें आप लोगों को इसके पहले जो वीडियो बनाया गया पार्ट 1 में परिमेय संख्याओं के बारे में बताया गया था, उसी के आगे आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.43। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। आधे क्वेश्चन हुए थे, कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, 1 से लेकर 4 तक हुआ था। इसके आगे हम देखते हैं। दिया था बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं अथवा अशांत हैं, हमें बताना है। तो आप लोगों को परिमेय संख्या के बारे में बताया गया था। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं, रिपीट करते हैं दोबारा, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके परंतु q का मान 0 ना हो और p वर्ग q क्या हो, पूर्णांक हो, क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में दशमलव प्रसार शांत अशांत दशमलव के बारे में बताया था। संख्या शांत और अशांत कब होंगी उसके बारे में बताया गया था। जिसको कहीं डाउट हो पहला वीडियो आप देख लें, एग्जाम स्टेज कुड़वार पर आपको समझ में आ जाएगा। उसी के आगे आज क्वेश्चन नंबर क्या है? 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 29 बटे 343। वहां एक आपको ये भी बताया गया था भाग देकर और बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं कि अशांत, हमें ऐसे भी बताना है। यहाँ हम देखेंगे बिना भाग दिए हमें क्या करना है? डिवाइड नहीं करना है, भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए बताना है कि दशमलव प्रसार क्या है, शांत है कि अशांत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ देखेंगे कैसे होगा। तो दशमलव प्रसार बिना भाग दिए हमने क्या बताया था? जो हर होगा, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हर क्या है? 343 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, हर 343 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे कैसे? हमें मालूम होना चाहिए 343 किससे कटेगा? छोटी संख्या लेंगे, इकाई का अंक 3 है, 2 से नहीं कटेगा, समूहता 2 से कटता। 3 है, 3 से देखेंगे, 4 3 7 3 10 अंकों का योग अगर 3 से विभाजित, संख्या पूरी 3 से विभाज्य होगी। लेकिन 10 आ रहा, क्या 10 3 से विभाज्य होगा? नहीं होगा। ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। 5 का कोई रूल नहीं है। 6 परिमेय संख्या अभाज्य प्राइम नंबर है नहीं। 7 देखेंगे, क्या 7 से भाग दो, 3 में नहीं जाएगा, 34 में 7 के 7 28 7 5 35 ज्यादा हो गया, 1 कम करेंगे, 34 है तो 1 कम करेंगे, क्या आ जाएगा? 7 28 4 बार गया, कितना बचा? 28 6 34 6 और 3 ये 63 हो गया। अब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 63 से ज्यादा ना हो। 7 9 63 कहेंगे, सभी 9 बार गया, 7 9 63। अब 49 को 7 7 49 और 7 एकम 7। अगर आपको पता होगा ये क्या है? 7 का घन है। क्या है? 7 का घन है। वर्ग और वर्गमूल में अगर पढ़े हो तो वहां बताया जाएगा। यहाँ देखिए 29 बटे क्या आ गया? 343 का जो फैक्टर आया अभाज्य गुणनखंड 7 गुणे 7 गुणे 7 7 कितनी बार है? 3 बार कहेंगे सर जी, 3 बार है, 7 की पावर 3। हमने बताया था जब हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद बताया गया था या देखेंगे हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है। हम यहाँ देखेंगे जो हर आएगा अभाज्य गुणनखंड क्या 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है? मिलाएंगे, क्या इसके रूप का आ रहा है? कहेंगे सर जी 7 की पावर n 2 की पावर n के रूप का, 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का नहीं है, इसके रूप का नहीं है। हम क्या करेंगे? अगर इसके रूप का नहीं है तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? अशांत है। अगर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है तो परिमेय संख्या क्या होगी? शांत होगी। यहाँ लिखेंगे
या परिमेय संख्या लिखेंगे या 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n, यही देख रहे हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का यही लिख दे रहे नहीं है, नहीं है। अतः परिमेय संख्या 29/343 क्या है? अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। यहाँ देखेंगे सबसे पहले हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हर 343 का अभाज्य गुणनखंड या 7 की पावर 3 हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का नहीं है, अतः परिमेय संख्या 29/343 अशांत आवर्ती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या है? 23/2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2। यहाँ देखो अभाज्य गुणनखंड हमें दे रखा है, पहले से हमें यहाँ अभाज्य गुणनखंड नहीं करना है, प्राइम नंबर फैक्टर नहीं करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में दे रखा है। यहाँ देखो 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है, लिखेंगे हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है, अतः यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको आंसर देख के ही बता देना है कि परिमेय संख्या शांत है कि अशांत है, के रूप का है। अतः वह 23/2 की पावर 3 5 की पावर t परिमेय संख्या शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती है, बस कुछ नहीं करना, शांत आवर्ती है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हर को देख के ही बता देना है 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है, अतः परिमेय संख्या क्या अशांत आवर्ती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। वो 129/2 की पावर 3 129/2 की पावर 3 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। यहाँ देखेंगे 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है, अभाज्य गुणनखंड में दे रखा है, लेकिन यहाँ 7 की पावर 5 आ गया, 7 की पावर 5, इसका मतलब क्या है? 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का नहीं है। यहाँ देखेंगे यहाँ 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 में 7 की पावर में 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, अतः 129/2 की पावर 3 5 की पावर 7 तो 7 की पावर 5 परिमेय संख्या अशांत है, अशांत आवर्ती है। यहाँ ये 7 की पावर 5 आ जाने से परिमेय संख्या क्या हो गई? अशांत हो गई। अगर ये 7 की पावर 5 ना होता तो परिमेय संख्या क्या थी? शांत थी। क्या थी? शांत थी। 7 की पावर 5 आ जाने से परिमेय संख्या क्या हो गई? अशांत हो गई। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 3 तक हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 7 8 6 क्या है? 15। अब 6/15 हमें बताना है कि दशमलव प्रसाद शांत है कि अशांत है बिना भाग दिए। तो क्या करेंगे? 6/15 में हर 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ देखिए हर, आपको पता होगा हर का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुणे 5 3 5 15 होगा। यहाँ आपको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 3 गुणे 5 3 की पावर n 5 की पावर। यहाँ देखेंगे मेरे बच्चों
क्या 3 पावर 1 5 की पावर n या 2 की पावर m बड़े 5 की पावर n के रूप का है? नहीं है। क्यों नहीं है सर जी? यहाँ 3 की पावर 1 आ गया, अगर यही ना होता तो 2 की पावर 0 लिख के 5 की पावर n में 2 की पावर m बड़े 5 की पावर n के रूप का मैं बना देता। 3 की पावर 1 हो जाने के कारण यह दशमलव प्रसार क्या हो गया? शांत हो गया। यहाँ लिखेंगे यहाँ हर में 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अतः परिमेय संख्या 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n परिमेय संख्या 6/15 अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 35 बटे क्या है? 50। 35/50 35/50 का भी क्या करेंगे? सबसे पहले हमें फैक्टर मालूम होना चाहिए। तो मेरे बच्चों आप कुछ ना करें, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं? फैक्टर 5 से काटे 5 7 35 5 एकम 5 आ गया 7/10। 10 का फैक्टर आपको मालूम होगा 2 पंचे 10 2 गुणे 5 2 की पावर 1 5 की पावर 1 कर दो एक बार। यहाँ लिखेंगे यहाँ हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है, अतः 2 की पावर 35/50 परिमेय संख्या क्या है? शांत आवर्ती है। परिमेय संख्या शांत आवर्ती है। यहाँ हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है, अतः 35/50 परिमेय संख्या शांत आवर्ती है। क्या है? शांत आवर्ती। तो आप ऐसे ही क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है? 10वां क्या दे रखा है? 77/210। यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं? अगर कुछ कट रहा है इसको पहले हम सरलतम रूप में बना लेंगे। किसमें? सरलतम रूप में, जैसे 35/50 किया था। ठीक, यहाँ देखेंगे 7 एकम 7 7 एकम 7 7 त्रिक 21 क्या आ गए? 11/20। क्या कुछ और कट रहा है? सरल होगा? नहीं होगा। इसे हम सरलतम रूप में बना देंगे 11/30। अब 30 का फैक्टर करेंगे 11/2 3 6 पंचे 30 2 गुणे 3 गुणे 5 तो 2 एक बार है, 3 एक बार है, 5 एक बार है। 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। क्या 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का बन रहा है गुणनखंड? हाँ बन रहा है, लेकिन 3 की पावर 1 बीच में आके क्या कर रहा है? मामला फिनिश कर दे रहा है। अगर यह 3 की पावर 1 ना होता तो 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का हो जाता। अतः क्या है? यहाँ हर लिखेंगे, यहाँ हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का नहीं है, अतः परिमेय संख्या क्या? 77/210 77/210 क्या है? अशांत आवर्ती है। यहाँ भी क्या है? परिमेय संख्या क्या है? अशांत आवर्ती हो जाएगी। 3 की पावर 1 बीच में आ जाने से 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का नहीं हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में कम से कम 10 क्वेश्चन आपको बताया गया। अगर आपको कहीं भी डाउट हो पूछ सकते हैं। अगर पहले में डाउट है दूसरा क्वेश्चन देख लें, दूसरे में डाउट है तीसरा देख लें। ऐसे आप लगातार 10 से 15 क्वेश्चन बताया गया दोनों वीडियो में मिला के पार्ट 1 पार्ट 2 में। तो आप इसको खूब अच्छे तरीके से समझ लें। समझने के बाद लगाएं। क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, 1 से 2 नंबर का आता है। आप उठा के पिछला
मॉडल पेपर उठा के देख सकते हैं, कोई न कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो मेरे बच्चों इसको आप नोट कर लें, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और इस क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार लगाएं, वीडियो को देखें। जहाँ भी कहीं डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। ठीक, इसके आगे हम बताते हैं अगला क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। मेरे प्यारे बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है। कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। आप क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ें, ये ना सोचें कि इतना बड़ा है क्या है क्या नहीं, जितना बड़ा होता है उतना छोटा होता है क्वेश्चन। देखिए, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं और प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं है। हमें पहले ये बताना है कि परमेय संख्या है या नहीं है। इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि परमेय संख्या रेशनल नंबर क्या होते हैं। परमेय संख्या आपको बताया गया है ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, q का मान, परंतु q का मान 0 ना हो, हर का मान 0 ना हो, p/q एक पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक, इंटीजर हो। क्या हो? इंटीजर हो। तो हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए p/q परमेय संख्या है या नहीं है। तो परमेय संख्या हमें पता करना है। चलो निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं, ये बताना है। कह यदि परमेय संख्या है, अगर ये परमेय संख्या है और p/q के रूप की है, तो q के आभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, हमें ये बताना है। आइए बच्चों देखते हैं क्या दे रखा है। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। याद होगा इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था, अगर भाग दें, किसी संख्या से भाग दें, दशमलव के बाद कुछ स्थान तक जाने पर अगर मान कट जाए, आता है, तो अगर आता है तो हमने क्या बताया था कि अगर दशमलव की कुछ संख्या तक, दशमलव के कुछ संख्या तक अगर मान कट जाए, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो संख्या क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। पहला तरीका। दूसरा, पहले हमें ये बताना है कि निर्धारित कीजिए संख्या परमेय संख्या नहीं, हमें परमेय संख्या बताना है। तो देखेंगे दशमलव कितने अंक पर है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें स्थान तक दशमलव है। तो दशमलव हटा के 1 बढ़ाएंगे, 9 जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 0 बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या बढ़ा दिया, 9। तो निकल गया 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाई 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना आया। तो क्या है p/q के रूप का है, कहेंगे यस, हाँ, परमेय संख्या, या यह लिख दियो, या परमेय संख्या है, ऐसे, या परमेय संख्या p/q के रूप में है, परमेय संख्या है, या परमेय संख्या है, परमेय संख्या होगी। परमेय संख्या के बाद कह रहा है p/q के रूप की है, तो q के आभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो q के जो घर होगा आभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं, हमें ये बताना है। तो आप इसका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, जितनी संख्याएं होंगी आप इनका आभाज्य गुणनखंड कर दें। क्या करें, आभाज्य गुणनखंड करें। आभाज्य गुणनखंड करने के बाद के बारे में आप क्या कह सकते हैं, अगर आभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है, तब हम कहेंगे संख्या क्या है, अशांत है। अगर इस रूप का नहीं तो संख्या क्या है, अशांत है। तो आप गुणनखंड भी कर सकते हैं। अब यहाँ तो गुणनखंड बहुत बड़ा आएगा करने पर, क्योंकि संख्या क्या है, बड़ी है। तो संख्या बड़ी है तो आप ये काम आप खुद करेंगे, किसी रफ कार में लेकर, आप रफ कार में लेकर यह काम खुद कर दें। आप इसका गुणनखंड आप अपने कॉपी में घर पर भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट आंसर इसका बता दे रहा हूँ क्या आएगा। जब गुणा करोगे 2 की पावर 9 गुणे 5 की पावर 9 आएगा, 2 की पावर 9 गुणे 5।
2 की पावर n गुणे 5 की पावर n के रूप का है, तो बता देंगे आप क्या है, संख्या शांत है। क्या है, दशमलव प्रसार शांत होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, 0.120 1200 12 1 2 3 12 1 2 3 4 डाटा। याद होगा आप लोगों को बताया गया था दशमलव के बाद अगर डॉट डॉट लगा इनफाइनाइट तक मान आ रहा है तो दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, या अशांत आवर्ती होगी। पहला क्या होगा, आसान। अब बताना है परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप की है नहीं, 0 पॉइंट अगर 1 हटाएंगे 1 2 0 1 2 0 0 1 2 ट्रिपल 0 1 2 1 0 3 4 डाटा। क्या करेंगे, इसको हर के रूप में बनाएंगे। एक दशमलव हटा 1 नीचे आया, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ये संख्या आ गई। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ भी क्या है, दशमलव प्रसार अनंत तक है। तो क्या होगा, ऊपर 1 2 0 1 2 0 0 1 2 ट्रिपल 0 1 2 4 0, ठीक, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो नीचे का जो मान आएगा, याद होगा यहाँ 2 की पावर 9 5 की पावर 9 9 0 था, 9 0। तो यहाँ 2 पंचे 10 अगर करें तो 0 में आ रहा है 10 में। हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 3 डॉट 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 एक ब्रैकेट में कर लें और गुणे 5 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक इसका देंगे। अब दोनों को हम गुणा कर 2 पंचे 10 2 पंचे 10 गुणा करेंगे तो ये संख्या आएगी। तो देखो पी बाई क्यू के रूप में, लेकिन इनफाइनाइट तक जा रहा है कि परिमेय संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो क्या होगी, अशांत होगी। शांत अशांत बताना है तो क्या होगी, पी लिखेंगे पी बाई क्यू के रूप की नहीं है, यह अशांत आवर्ती है, अपरिमेय संख्या है, अशांत आवर्ती। ठीक, इसी प्रकार यहाँ क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। याद होगा जिस संख्या के ऊपर जैसे 0 पॉइंट हम यहाँ बता दे रहे हैं 0.3 डॉट 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 आता है, संख्या बार बार आती है, तो 0 के ऊपर एक बार लग जाता है, इसका मतलब संख्या बार बार आती है। तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये संख्या बार बार आती है। लेकिन जिस संख्या के ऊपर बार लगा होता है वह परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। याद रखना, वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। पहला पी बाई क्यू के रूप में हमें बताना है। यहाँ देखेंगे पी बाई क्यू के रूप में संख्या क्या है, दशमलव है। आप दशमलव हटाएंगे, नीचे वैसे बढ़ा सकते हैं, फिर इसके आगे कर सकते हैं। ये भी क्या होगा, परिमेय अपरिमेय बताना है, इसके रूप में होगा। इसके बाद संख्या बतानी है। आभाज्य गुणनखंड के बारे में आप निकाल सकते हैं। तो आइए बच्चों यहाँ देखते हैं, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट। अब इसके बाद इसमें एक्सरसाइज संख्या पद्धति नंबर सिस्टम आज समाप्ति के कगार पर है। ठीक, अगर आपको कहीं डाउट होता है आप बीच में पूछ सकते हैं, वह इस चैप्टर आपको दोबारा पढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद कल अगला चैप्टर जो आएगा, चाहे बीजगणित चाहे ट्रिग्नोमेट्री, कोई न कोई नया चैप्टर स्टार्ट होगा, आप वहाँ से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, आप घर बैठे पढ़ सकते हैं, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके और आप मन लगाकर पढ़ाई करें। आपको पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा, कहीं ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन छोड़ दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। आप अच्छे से पढ़ें। आज के लिए इतना ही है, इसके बाद फिर बताते हैं। मेरे बच्चों धन्यवाद।